ये सारी लीला रावण वध नहीं, रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, यहां तक की संपूर्ण लीला पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। आज जब लीला सुनिश्चित हो गई तो पाठ सुनिश्चित होने पड़ेंगे। मोहनदास जी, दिव्य साकेत में दरबार है और प्रभु अवतार लेना चाहते हैं तो अपने नित्य मुक्त परिकर से ही कह रहे हैं, पार्षदों से कह रहे हैं कि हम जीव जगत के उद्धार के लिए, परम कल्याण के लिए धरती पर अवतार लेकर के लीला करना चाहते हैं। तो भैया सब अपना अपना पाठ ले लो। तो बढ़िया बढ़िया जितने पाठ थे वो तो पहले ही लोगों ने बीड़ा उठा लिया, बोले ये हम लेंगे, ये हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, हम सबरी बन जाएंगे, हम निषाद राज बन जाएंगे, हम अमुक बन जाएंगे, हम तमुक बन जाएंगे, हम केवट बन जाएंगे, हमको चरण धोने को मिलेगा। एक खलनायक भी तो जरूरी होता है कि नहीं? खलनायक, खलनायक भी मिल गए, बोले कोई बात नहीं, मरेंगे, हट करके प्रभु से बैर करेंगे और सामने उनकी छवि का, युद्ध की छवि का अवलोकन करते हुए उनका नाम लेकर उनके सामने प्राण त्यागेंगे। वो सब तैयार हो गए। माने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पात्र भी तैयार हो गए। कौशल्या भी तैयार, सुमित्रा भी तैयार, सब पात्र तैयार। कैकेयी का पाठ लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। बोले ये पाठ तो नहीं लेंगे। मंथरा की तो कोई बात नहीं, मंथरा तो गई गिरामत फेर, अजस की पिटारी उसके सिर पे घुमा दी। पर मुख्य पात्र है कैकेयी। कैकेयी का पाठ कोई नहीं लेना चाहता था। भगवान ने कहा भाई कैकेयी कौन बनेगा? सबके सिर झुक गए। आपका राज्याभिषेक हो और उसमें रंग में भंग मिला देना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। भाई कैकेयी तो हम नहीं बनेंगे। कितना समय बीता पाठक जी, आपको पता है? किसी नवजात कन्या का नाम किसी ने कैकेयी रखा? कौशल्या तो मिल जाएंगी, कौशल्या बाई भी मिल जाएंगी, सुमित्रा बाई भी मिल जाएंगी, शकुंतला बाई भी मिल जाएंगी, कैकेयी बाई कहीं मिलेंगी? बोलो। आज तक लोग कैकेयी का नाम, अपनी कन्या का कैकेयी नाम तक नहीं रखते हैं। एक कलंक का टीका जिसके सिर पर लगेगा, अरे टीका नहीं, पूरा मुख कालिक से पोत दिया जाएगा और पूरे जीवन उसी तरह से जीना पड़ेगा, अभिशप्त की तरह, उपेक्षित और तिरस्कृत की तरह जीना पड़ेगा। महाराज जी, हम लोग सोच नहीं सकते वहां तक। एक समय था कि श्री अयोध्या में सर्वाधिक यदि किसी की गरिमा, महिमा, प्रभुत्व था तो वह मध्यमांबा, स्वरूपांबा भगवती श्री कैकेयी माता का था। और श्री राम वनवास लीला के बाद भरत जी ने जीवन में कभी मां नहीं कहा। आप किसी मां से पूछो, उस मां के हृदय में कितनी पीड़ा। एकमात्र पुत्र मुझसे मां नहीं कहता है। इससे बड़ी पीड़ा किसी मां को हो सकती है क्या? कैकेयी का पाठ लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। बिल्ली के उपद्रव से चूहे परेशान थे, तो चूहों ने एक महाअधिवेशन किया। महाअधिवेशन चूहों का। अलग अलग लोग अधिवेशन करते हैं ना, अमुक अमुक जाति के लोगों को बुलाते हैं। ब्राह्मणों का अधिवेशन, वैश्यों का अधिवेशन, क्षत्रियों का अधिवेशन, सब समाज के होते हैं। तो मूषक समाज का महाधिवेशन हुआ और उसमें सर्वसम्मति से चूहों ने निश्चय किया, क्या है बिल्ली क्या लगती है हमारे सामने, हमारी संख्या बहुत है, एक साथ जब 1000-2000 चूहा कूद पड़ेंगे बिल्ली के ऊपर, मार डालेंगे उसको, जान बचाकर भागेगी बिल्ली, क्या करेगी बिल्ली हमारा। अब तो सब चूहे उछलने लग गए। उन चूहों का सरपंच भी था। उन्होंने कहा ऐसे पकड़ेंगे नहीं, सब बताओ
कौन क्या पकड़ेगा। कोई चूहा बोला हम पूंछ पकड़ लेंगे उसकी, कोई कहेगा हम कान पकड़ लेंगे, कोई कहता हमें पीठ पकड़ लेंगे, कोई कहता हम उसको पीछे से पकड़ लेंगे। मुंह पकड़ लेंगे एक कोई चूहा नहीं बोलता था। हम बिल्ली का मुंह पकड़ेंगे ये किसी चूहा ने नहीं कहा। तो सरपंच जी ने कहा भाई पूंछ पकड़ लोगे, टांग पकड़ लोगे, हाथ पकड़ लोगे, पैर पकड़ लोगे, पीठ पकड़ लोगे, मुंह कौन पकड़ेगा सो बताओ। सब चूहे एकदम ऐसे हो गए, बोले मुंह तो नहीं पकड़ सकते। तो सरपंच जी बोले कि सभा बर्खास्त। तब तक बिल्ली आ गई महाराज जी। बिल्ली आती सब भगे बेचारे चूहे अपने अपने बिलों में। जो पीछे रह गए थे गति की शिथिलता के कारण वो उसके आहार बन गए। तो जैसे वो सभा बर्खास्त हो गई ना, ऐसी राम जी की लीला की पूर्व भूमिका की जो गोष्ठी थी नित्य साकेत में, राम जी ने कहा अब सभा विसर्जन होता है, अब विसर्जित होती है सभा, अब हम अवतार नहीं लेंगे। और ऐसा कहकर प्रभु उदास हो गए। उस समय माता कैकेयी आई, बोले लाल पूरा संसार मुझे कलंक लगाए, मुझे अपयश का भाजन बनाए, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर प्रसन्न रहोगे ना। तुम तो मुझे अपनी मानोगे कि नहीं, कि तुम भी मुझे अपनी नहीं मानोगे। इतना सुनते ही श्री रघुनाथ जी कैकेयी की गोद में बैठ गए। हम तो तुमको ही अपना मानेंगे। बोले फिर बस मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, पर आपका प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल एक क्षण के लिए मुरझा जाए, ये मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए आगे हम इसकी उस प्रकरण में व्याख्यान करेंगे, लेकिन पहले ही चौपाई कह देते हैं। राम जी ने क्या कहा भरी सभा में, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। वे जड़ ही जननी कैकेयी माता को दोष देंगे जिन्होंने गुरुजनों का संग नहीं किया, गुरुजनों की सेवा नहीं की, संतों का संग नहीं किया। और एक विशेष भाव है शास्त्री जी, हम तो बड़े प्रमादी जीव हैं, मानस जी का नित्य पाठ भी नहीं कर पाते हैं। ये तो पता नहीं गुरुदेव भगवान की कैसी कृपा है कि समय समय की चौपाई पता नहीं कैसे याद आ जाती है। ये बात जरूर है कि पाठ का अभ्यास न होने से कुछ उल्टा पलटा तो कई बार बोल देते हैं, कुछ का कुछ बोल देते हैं, ये तो अपना दोष है, प्रमाद है। लेकिन भगवान की दया से चौपाई समय की स्मरण में आ जाती। हम मानस जी का पाठ नहीं करते और मानस जी हमने ठीक से पढ़ा नहीं, ये कचाई है। हमको वस्तुतः रामचरित्र कहने का अधिकार नहीं है और भरत चरित्र कहने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। पर यही है पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का वात्सल्य। उन्होंने कहा भाई तुम ही सुनाओ, तो सुनाने लग गए। बाकी हम परंपरागत तरीके से पढ़े नहीं हैं, बिना पढ़े बिना परंपरागत तरीके से पढ़े हम कैसे सुना सकते हैं। भरत जी का चरित्र कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री राम जी का एक वाक्य जो अभी आपने सुना, दोष देहि जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। तो हम जो बात कहना चाहते थे महाराज जी वो कि हमने इस पंक्ति को पढ़ने के बाद पूरे भरत चरित्र को देखने का प्रयास किया सरसरी दृष्टि से आगे तक, लेकिन इस पंक्ति के उच्चरित होने के बाद भरत जी के मुख से कभी कैकेयी की निंदा का शब्द नहीं निकला।
हमने सोचा अब तक ऐसी ऐसी बात भरत जी कहते हैं, और जब देखो तब जब आहत होते हैं तो वही कैकेयी की बुराई करने लग जाते हैं और आवेश में पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। तो राम जी ने जब सबके सामने कह दिया कि वे जड़ हैं जो माता कैकेयी को दोष देते हैं, उन्होंने न गुरुजनों की सेवा की है न संतों का संग किया है। तो राम जी के रुख को भरत जी समझ गए। भले ही जीवन भर मां नहीं कहा, लेकिन कैकेयी के बारे में फिर कुछ नहीं कहा। एक और श्री रघुनाथ जी का वाक्य है कैकेयी के लिए, बहुत प्रसिद्ध है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामेश्वर दास रामायणी जी महाराज इस वाक्य को बार बार कहते कहते गदगद हो जाते थे। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने है जना भरत सा। गाइए आप लोग। 100 बार धन्य वह लाल, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य, 100 बार माने अनंत बार धन्य है जिसने भरत जैसा रत्न उत्पन्न किया। कहते हैं राम जी ने जब यह बोला, रामायण जी भरत चरित्र में बोलते थे, अपने कुंभ में भी कहा था, बोले जब राम जी ने ये बोला और रो पड़े राम जी, तो अयोध्या के जितने लोग थे जो गालियां पढ़ रहे थे मन ही मन कैकेयी को, वो सब रोने लग गए, सबके सिर नीचे हो गए। और भगवान आगे हम कहेंगे, भरत जी ने कहा है कि कोदों के पेड़ से और साठी नामक धान उत्पन्न नहीं हो सकता। तो यदि कैकेयी कोदो है तो मैं साठी धान कैसे हो जाऊंगा, मैं उत्तम प्रजाति का चावल कैसे बन जाऊंगा। पर वहां ध्वनि है कि कोदो से कोदो होता है और साठी से साठी होता है। इसका मतलब भरत जब भी होंगे वो कैकेयी से ही होंगे, कैकेयी कोदो नहीं हो सकती। और इसकी चर्चा हम विस्तार से, कैकेयी की चर्चा, कल का हमारा विषय केवल कैकेयी माता रहेंगी, क्योंकि लीला में सब बात कही जाती, पर कैकेयी की गरिमा, कैकेयी की महिमा क्या है, इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। अभी यहीं विराम। कल श्रावणी उपाकर्म है, उसके लिए वेदादि शास्त्रों के बड़े विद्वान और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धेय पाठक जी आ गए हैं। और ऐसा हमको विठल जी के माध्यम से सुनने में आया है। क्या? कहाँ? ओह ठीक ठीक ठीक, भरत जी को वहां पहुंचा देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तब 5-7 मिनट और कह दें तो कोई हानि तो नहीं, जिनको जाना आवश्यक हो वो चले जाएं। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यू न लखन सघन बन ओटा। श्री भरत जी और निषाद राज जी खड़े हैं। अब भरत जी का हाथ निषाद राज जी के कंधे पर है, पर निषाद राज जी भरत जी तो नीचे खड़े हैं, इसलिए उनको ऊपर पहाड़ी पर जहां श्री सीताराम जी बैठे हैं और लक्ष्मण जी भगवान के सामने खड़े हैं, तो भरत जी को
निषाद राज जी को भगवान की पीठ दिखाई पड़ रही है, पर लक्ष्मण जी सामने खड़े इसलिए लक्ष्मण जी का मुखारविंद दिखाई पड़ रहा है। तो लक्ष्मण जी का दर्शन श्री भरत जी को, निषाद राज जी को तो हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी निषाद राज जी और भरत जी को नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? इसलिए नहीं देख पाए कि वो ऊपर हैं तो वृक्ष छाए हुए हैं, तो वृक्षों की जो सघनता है, तो नीचे से तो दिखाई पड़ गए ऊपर, लेकिन ऊपर वृक्ष ही दिखाई पड़ रहे हैं नीचे के, तो वृक्षों के सघनता के कारण उन्हें नहीं दिखाई पड़े कि नीचे कोई खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और इसी बीच में दंडवत प्रणाम करते हुए भरत जी शत्रुघ्न जी बढ़ रहे हैं, और भरत दीक प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागे। भरत जी ने भगवान के पावन आश्रम को देखा, जो संपूर्ण सुमंगलों का धाम है। ऐसे पवित्र सुमंगल के सदन, उस पवित्र सुहावने आश्रम को देखा, और अभी आश्रम की बाहरी परिधि में प्रवेश किया है। भीतर नहीं गए, वहां निकट तक नहीं पहुंचे हैं, पर आश्रम की श्री सीताराम आश्रम, चित्रकूट को सीताराम आश्रम कहा जाता है, श्री सीताराम आश्रम की परिधि में प्रवेश किया है, बाहरी परिधि में प्रवेश किया है। बाहरी परिधि में प्रवेश का प्रभाव है कि करत प्रवेश मिटे दुख दावा। जो हृदय में जलन हो रही थी भरत जी की, वो शांत हो गई। गोस्वामी जी की उपमाएं बड़ी विलक्षण हैं। जनु जोगी परमार्थ पावा, योगियों को उस परमार्थ की चरमावस्था तक पहुंचने के लिए कितना श्रम करना पड़ता है। हम लोगों को गुरुजनों ने कृपा करके मार्ग दिया, पर ईमानदारी से हम चल पाए कि हम तो नहीं चल पाए। महाराज जी कहते थे कि साधन काल में प्रतिदिन 19 घंटे बैठते थे। कितने? प्रतिदिन 19 घंटे बैठते थे। हम तो 3 घंटे भी नहीं बैठे, और उसमें भी महाराज जी कहते थे कि अमुक अवस्था जो साधन की है, योग साधन की है, हो सकता है उस अवस्था तक पहुंचने में साधक को कई जन्म लग जाएं, पर गुरुजनों की, संतों की विशेष कृपा होती है तो जल्दी अनुभूति हो जाती है। तो जोगी निरंतर यत्न करता है, साधन में श्रम करता है, और उसे जब परमार्थ की प्राप्ति होती है, स्वरूपानुसंधान हो जाता है, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में जब वह पहुंचता है, तो उसको कितनी प्रसन्नता होती होगी, उसको कितना आह्लाद होता होगा। क्या वह वाणी का विषय है? क्या कोई अपनी वाणी से उसका वर्णन कर सकता है? जैसे जोगी परमार्थ को प्राप्त करके धन्य हो जाए, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता है, ऐसे ही मानो श्री भरत जी को आश्रम की बाहरी परिधि में प्रवेश करते ही उस प्रकार की कृतकृत्यता का, कृतार्थता का अनुभव हुआ, जैसे किसी योगी को परमार्थ की प्राप्ति से अनुभव होता है। और यहां वक्ता हैं निषाद राज जी और श्रोता हैं भरत जी। भरत जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो तो रो रहे हैं केवल। और निषाद राज जी भी इसलिए कुछ न कुछ सुनाते हुए चल रहे हैं कि ये राम जी का नाम रूप गुण लीला का निरूपण ही इनका अवलंब है। यदि ये नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हो सकता वहां तक पहुंचे ही ना पावे ये। इसलिए बीच बीच में कोई ना कोई राम जी की लीला चर्चा छेड़ रहे हैं। चित्रकूट में एक महापुरुष मिले,
हम लोग जब जाते थे तब दर्शन करते थे। श्री मौनी जी महाराज बड़ी गुफा में सियाराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम बोलते रहते थे। तो कई बार वो कहते थे महाराज जी वक्ता एक है श्रोता दो हैं। दो माने वक्ता एक है, मुंह एक है और ये कान दो श्रोता हैं। इनको राम नाम सुनाना पड़ता है, नहीं सुनाएंगे ना ये माथा फट जाएगा, प्राण निकल जाएगा। कैसे कैसे महापुरुष होते हैं। तो श्री निषाद राज जी कह रहे हैं कि देखो भरत जी आपको दिखाई नहीं पड़ा, आप ध्यान से देखिए। शीस जटा, कितना सुंदर जटा को बांधकर मुकुट जैसा बांध रखा है। और कटि मुनि पट बांधे, बलकल वस्त्र से कमर को कस रखा है। और तूण कसे, उस पर तरकस लटका रखा है। सर धनु कर सर धनु कांधे, हाथ में बाण है, कंधे पर धनुष है। ये झांकी का वर्णन क्यों है कि उसके थोड़ी देरी पहले तो लक्ष्मण जी एकदम लाल पीले हो रहे थे, तो कमर कस के धनुष लेके खड़े होते बाण लेकर के कि आज ही समर में दोनों को मैं सुला दूंगा। तो अभी उनको वो वेशभूषा का त्याग नहीं कर पाए, उसी वेशभूषा में खड़े हैं। क्योंकि भरत जी की महिमा भगवान ने इतनी गा दी कि लक्ष्मण जी तो जैसे 1000 घड़ा पानी उनके ऊपर पड़ गया हो। लक्ष्मण जी खड़े हैं और भगवान भरत गुणगान ही कर रहे हैं। क्योंकि जब भरत जी भगवान के गुण सुन रहे हैं तो भरत जी के गुण गान गा भी रहे राम जी, सुन भी रहे राम जी। क्या कहना। वेदी पर मुनि साधु समाजू, देखो एक वेदिका पर कैसे ऋषि महर्षि बैठे हैं और एक वेदिका पर सीय सहित राजत रघुराजू। श्री किशोरी जी के साथ रघुनाथ जी की कैसी शोभा हो रही है, हमको दिख रहा है, आपको भी दिखाई पड़ रहा है ना। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, बल कल बसन जटिल तनु श्यामा। जनु मुनि वेश कीन रति कामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। और कैसी झांकी है राम जी की, ऐसे लगता है मानो कामदेव और रति को मुनिवेश धारण करके विराजमान है। यहाँ शास्त्री जी जनु रति कामा कह करके श्री चित्रकूट धाम की जो भगवान श्री सीताराम जी की यह नित्य विहार स्थली है, इसका संकेत किया है रति कामा कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और उसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं। और झांकी कैसी विलक्षण है। कर कमल निधनु सायक तेरत, कर कमल निधनु सायक तेरत। जिय की जरनी हरत हसी हेरत, जिय की जरनी हरत हस हेरत। राम जी अपने कर कमल से धनुष पर ऐसे हाथ फिराते हैं, फिर बाण पर हाथ फिराते हैं और फिर थोड़ा मुस्कुराकर बड़े बड़े नेत्रों से ऐसे देखते हैं। कहती है मुस्कान की झांकी जिसको हो जाती है, मानो जिसकी तरफ हेर देते हैं अर्थात दृष्टिपात करते हैं, उसकी सारी जन्म जन्मांतर की, कल्प कल्पांतर की, युग युगांतर की, अनंत जन्मों की व्यथा पीड़ा जलन तत्काल उसका शमन हो जाता है। स्वामी जी भगवान धनुष पर हाथ कभी बाण पर हाथ क्यों फेरते हैं? परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज का भाव। स्वामी जी कहते थे कि धनुष तो है टेढ़ा और बाण है सीधा। तो राम जी कभी टेढ़े पर हाथ फेरते हैं, कभी सीधे पर। मानवो कहते देखो तुम ऐसा मत समझो कि सीधे कोई हम अपनावेंगे, टेढ़े बेढ़े भी हो तो भी मेरी शरण में आ जाओ।
तुम टेढ़े बेढ़े होगे तो भी तुम पर उतना ही प्यार करेंगे जितना सीधों पर करते हैं। और एक विशेष बात, टेढ़े को तो हाथ में रखते हैं और सीधे को भेज देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। धनुष को कभी कहीं नहीं भेजते, धनुष को तो हाथ में पकड़ के रखते हैं, मुट्ठी में पकड़ के रखते हैं, और बाण को भेज देते हैं। तूणे नैक शरक करेण दशधा संधान काले शतम चापे भूत सहस्र लक्ष गमने कोटिश्च कोटिर्वधे अंते चारव निखर्व वाण निकरा सीतापते क्षोहितम एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा। प्रसिद्ध है, सतपात्र को दिया हुआ दान का पुण्य जैसे निरंतर बढ़ता है, ऐसे राम जी का बाण बढ़ता है। बाण को भेजते हैं, अब फिर काम करके बाण आ जाता है। तो पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, टेढ़े बेढ़े जीवों को तो ठाकुर जी धाम में बसा के रखते हैं, भैया तुम किसी लायक नहीं हो, यहीं रहो मेरे पास। और जो सीधे साधे उनको कहते जाओ कथा कीर्तन करके आओ, फिर आओ के तो मेरे चरणों में ही, मेरे निकट ही, पर वहाँ काम के लिए तुमको भेज रहे हैं, तुम वहाँ काम करके आओ। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, क्या ते ही भांति चले हनुमान। हनुमान जी सीधे उनको बाण बनाकर भेज दिया। इसलिए दोनों को, टेढ़े सीधे सब तरह के आश्रितों को भगवान अपना करके रखते हैं। अब मुस्कुरा करके हे रहे हैं, लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसीय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। अब यहां देखिए शास्त्री जी, ऋषियों की सभा को ज्ञान सभा कहा तुलसीदास जी ने, और श्री किशोरी जी को भक्ति कहा। त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका, श्री किशोरी जी को भक्ति कहा। और सच्चिदानंद परब्रह्म श्री राम जी को कहा, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। राम जी सच्चिदानंद है, लेकिन यहां ज्ञान का वर्णन हो गया ज्ञान सभा के रूप में, भक्ति का वर्णन हो गया किशोरी जी के रूप में, ब्रह्म का वर्णन हो गया श्री रघुनाथ जी के रूप में। किसका छूट गया वर्णन है? वैराग्य का, वैराग्य का छूट गया। वो वैराग्य कौन है? श्री लक्ष्मण जी। आप लोगों ने नाम क्यों नहीं लिया? प्रत्याहार विधायक जो सूत्र है ना, आदिरंत्यन संहिता, उसमें आदि को अंत को कह देने के बाद फिर मध्य का अपने आप ग्रहण हो जाता कि नहीं हो जाता है? ऐसे ही जब राम जी का किशोरी जी का ग्रहण कर लिया तो राम जी किशोरी जी का ग्रहण करने पर ये प्रत्याहार बन गया। उसमें आद्य अक्षर श्री राम जी और अंतिम अक्षर श्री किशोरी जी, बीच में बिना कहे लक्ष्मण जी अपने आप आ जाएंगे। हम गलत कह रहे हो तो हमारे स्वामी जी टोक सकते हैं, अच्छे विद्वान हैं श्री स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, अच्छी व्याकरण और न्याय वेदांत सब उन्होंने, हमने तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पर इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पढ़े भी हैं और लंबे समय तक पढ़ाया है। तो पढ़ाने वालों का विषय बहुत अच्छा परिमार्जित हो जाता है। तो यहां वैराग्य है श्री लक्ष्मण जी, और भक्ति है श्री जानकी जी, और सच्चिदानंद ब्रह्म है श्री रघुनाथ जी, और मुनि मंडली है ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान की सभा। और महाराज जी श्री शत्रुघ्न जी और श्री निषाद राज जी, जब निषाद जी ने ये बात बताई तो श्री शत्रुघ्न जी और भरत जी के मन के जितने कष्ट थे वे समाप्त हो गए। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गण, और बस बिसर गए और सीधे पहुंच गए, तीव्रता से भगवान के निकट पहुंचे। अब पहुंच करके पाही नाथ कही पाही गुसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई।
पड़े तो फिर महाराज जी कहेंगे कि उनको उठा तो दो। हम कल एक बात कह चुके हैं, एक भाव कि महापुरुषों ने इतना अधिक अनुसंधान किया इस विषय का कि भरत जी पड़े हैं और राम जी उठ के खड़े हैं, लेकिन ऐसी प्रेम समाधि सबकी लग गई है वहां कि 2 दिन तक भरत जी पड़े रहे और राम जी 2 दिन तक खड़े रहे। जब लक्ष्मण जी ने बार बार सावधान किया तो भगवान की भाव समाधि भंग हुई। साहस पूर्वक उन्होंने भरत जी को उठाया। भरत जी उठ नहीं रहे हैं, जबरदस्ती उठाया है और छाती से लगाया है। तो 2 दिन तक ठाकुर जी 2 दिन 2 रात्रि तक आलिंगन की ही मुद्रा में रहे। पर ये 4 दिन का समय ऐसे व्यतीत हो गया मानो 4 क्षण भी नहीं हुए। लक्ष्मण जी ने कहा, बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं और कहा कि प्रभु भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। बंधु स्नेह सरस ही ओरा, उत्साह सेवा बरजोरा। ये सब बड़ी गंभीर चौपाई, इनकी चर्चा लंबी है, पर संक्षेप में हम कहें फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे गौ माता खा लेती है फिर जुगाली करती है, ऐसे फिर जुगाली करेंगे इनकी। महाराज जी लक्ष्मण जी के सामने बड़ा असमंजस है। प्रभु कुछ कह रहे हैं और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। तो लक्ष्मण जी सेवा में, सेवक का धर्म है केवल सेवा में सावधान रहना, इधर उधर की बात करना ये सेवक का धर्म नहीं है। पर इधर भरत जी प्रणाम कर रहे हैं और भरत जी भी बड़े हैं, तो मैं स्वामी की सेवा छोड़ूं कि भरत जी को उठाऊं, अगवानी करूं, क्या करूं? ये श्री लक्ष्मण जी के मन में बड़ा असमंजस है। उत साहिब सेवा बस जोरा, और मिली न जाए नहीं गुदरत बनई, सुकवि लखन मत की गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। लक्ष्मण जी तो आधे क्षण के लिए भी भगवान की सेवा से अलग नहीं हो सकते। अब न तो सेवा छोड़ते बन रही है और ना ही सेवा करते बन रही है। ऐसी स्थिति में केवल सेवा का भार रखकर खड़े हैं। लक्ष्मण जी का चित्त दुविधा में है। और कैसे? बोले जैसे चढ़ी हुई पतंग को उड़ाने वाला खींच रहा हो, ये लक्ष्मण जी की स्थिति हो गई। अंत में लक्ष्मण जी ने सोचा क्या करें। राम जी का ध्यान तो आकृष्ट ही नहीं हो रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं और विषय कोई दूसरा नहीं है। बसे तो भरत गुणगान ही है, राम जी तो विभोर हैं एकदम। तब लक्ष्मण जी ने राम जी का ध्यानाकर्षण करने के लिए कहत सप्रेम नाई मही माता। लक्ष्मण जी तत्काल लंबे पड़ गए, साष्टांग। तब राम जी को, अरे लक्ष्मण जी खड़े खड़े सामने कैसे, किस हेतु से प्रणाम कर रहे हैं? तब लक्ष्मण जी, जब राम जी का ध्यान गया तब लक्ष्मण जी ने कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे प्रभु भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। आहा, इतना सुनना था नहीं कि उठे राम सुनी प्रेम धीरा। उठे राम सुनी प्रेम धीरा। कहूँ पट कहूँ निशंग कहूँ पट कहूँ निशंग। कितने प्रेम में विभोर हो गए भगवान। कहीं भगवान का वस्त्र गिर गया, कहीं तरकस गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया, और बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। तुलसीदास जी कहते कि हम वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? कवि कुल
कुल शब्द का अर्थ महाराज जी समूह होता है। इसका तात्पर्य है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से लेकर गोस्वामी जी कहते इस काल के कवियों तक संपूर्ण कवियों का समूह, वो भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। उनके लिए भी यह प्रेम का वर्णन करना, निरूपण करना आगम है। दोनों भाई कैसे मिले हैं? परम प्रेम पूर्ण दो भाई। कैसे मिले? मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। प्रेमियों का मिलन तो होता है, एक दूसरे के गले से तो लग जाते हैं, लेकिन शरीर शरीर से लगता है। मन और मन का आलिंगन नहीं होता, बुद्धि से बुद्धि का आलिंगन नहीं होता, चित्त से चित्त का आलिंगन नहीं होता। अब महाराज जी मन बुद्धि चित्त का भी आलिंगन संभव नहीं, कथनचित हो जाए, पर अहंग से अहंग का संश्लेषण ये तो संभव ही नहीं। पर यहां राम जी और भरत जी का मन एक है, राम जी और भरत जी की बुद्धि एक है, राम जी और भरत जी का चित्त एक है, राम जी और भरत जी का अहम भी एक है। इसलिए कहते हैं कि इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। कवियों को क्या बल है? महाराज जी कवियों के पास क्या बल है? रस, छंद, अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, यही सब बल है उनका। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कवि ही अर्थ आखर बल सांचा, यही बल है कवियों का। और वो तो इस प्रकार से शब्दों को नचाते हैं कवि, जैसे अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। जैसे ताल के अनुसार नाचने वाला नट नाचता है, ऐसे कवियों के संकेत से रस, छंद, अलंकार ये सब नाचते हैं काव्य में। लेकिन ऐसे कवि नहीं, कवि कुल कवियों का समूह भी भरत जी और राम जी के मिलन का इसको साहित्यिक शैली में वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? ऐसी क्या विशेषता है? क्या विशेषता है ऐसी? अरे किसी के भी मिलन का वर्णन किया जा सकता है, भरत जी राम जी के मिलन का वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता? अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ ना जाए मन विधि हरिहर को, जहाँ ना जाए मन विधि हरिहर को। अरे कवि कुल किस खेत की मूली है? ये ऐसा प्रेम है, स्नेह है राम जी और भरत जी का, जहां ब्रह्मा जी भी मन से नहीं पहुंच सकते, भगवान नारायण भी मन से नहीं पहुंच सकते, भगवान शिव भी मन से नहीं पहुंच सकते। विधि हरिहर इनके मन के लिए भी जो अगम है, वो कवि कुल के लिए सुगम कैसे हो सकता है? अरे मन बुद्धि का प्रयोग करके ही तो कुछ लिखेगा। अब उनका मन नहीं जा सकता तो इनका कहां से जाएगा? और धन्य है पूज्य श्री रामायणी जी ने अपने भरत चरित्र में एक बहुत सुंदर बात कही है प्रवचन में। परम श्रद्धेय स्वामी रामेश्वर दास जी रामायणी जी ने, उन्होंने कहा, कल भी हमने इसका संकेत किया था कि बोले उपलब्ध जितने रामचरित्र हैं, पूर्व के, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के, कहीं कहीं विदेश में भी कोई राम जी के संबंध में कुछ चर्चा है, तो रामायणी जी ने कहा कि वाल्मीकि रामायण से लेकर उनकी टीकाओं से लेकर के अब तक के उपलब्ध जितने रामचरित्र के काव्य महाकाव्य हैं, कोई कवियों ने लिखे, चाहे साकेत लिखा हो मैथिली शरण गुप्त ने, या जिन महानुभावों ने जो कुछ लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन गोस्वामी जी ने जैसा भरत चरित्र को प्रकट किया है, कहते मैं दावे के साथ कहता हूं 100 करोड़ रामायण में भी वह नहीं है जो मानस जी में भरत चरित्र है। और हमने निवेदन किया था कि वाल्मीकि महर्षि के मन की यही वासना रह गई होगी कि हमने 100 करोड़ रामायण तो लिखे,
पर भरत जी के चरित्र को उजागर नहीं कर पाए। तो कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वे ही वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ खलु भविष्यति। भविष्य पुराण के अनुसार वे ही महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और वे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं इतना सब कहने के बाद? तो आप कैसे बोल रहे हो भाई? जब कोई कवि कुल नहीं कर सकता तो आप कैसे बोल सकते हो? बोले सो में कुमति कहो के ही भांति, मैं तो कुमति हूं, मैं कैसे कहूं बाज सुराग की गांडर तांती। गांडर जानते हैं? एक होती है गाडर, एक होती है गांडर, इतना अंतर है। गाडर तो जानते हो, जो भेड़ बकरी, भेड़ को गाडर कहते हैं, पर गांडर कहते हैं दूरवा होती ना, दूरवा नदी के किनारे, पानी के किनारे दूरवा होती, बहुत लंबी लंबी दूरवा हो जाती है, काफी लंबी हो जाती, माने 8-8 फुट 10-10 फुट तक लंबी हो जाती है। हम लोग बचपन में इस तरह की दूरवा लेकर के उसको अंगूठे में पैर के लपेट लेते और एक ऊपर के अंगूठे में लपेट लेते कान के पास तक, फिर ऐसे ऐसे करते, उसमें आवाज नहीं आती, बढ़िया भन्न भन्न की आवाज आती, अच्छी कोई आवाज नहीं आती है। तो भैया उस गांडर से, उस घास, उस दुर्वा से अब कोई ऐसे ऐसे टिन्ने टिन्ने करे तो उससे आवाज क्या वह निकलेगी जो तार वाद्य में निकलती है? तांत में जो आवाज निकलती है, सरंगी में तांत ही तो होता है, तो वो गांडर में निकल सकती है क्या? तुलसीदास जी कहते हैं हम तो गांडर के जैसे हैं, भले ही कोई संत इसके लिए लपेट कर इसको फन्न फन्न करता रहे और उसमें से स्वर कहाँ निकलेगा, मेरी सामर्थ्य नहीं है। ये है गोस्वामी जी का अपूर्व दैन्य। और महाराज जी इस मिलन को देख करके देवताओं की छाती धक 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 ऐसे होने लगे। बृहस्पति जी को लगा कि इनका तो हार्ट फेल जरूर हो जाएगा। रावण की गर्जना सुन के हार्ट फेल नहीं हुआ, अब हार्ट फेल हो जाएगा। तो उनकी दशा देख करके समझाए सुरगुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने समझाए। तो महाराज जी यहां देवताओं के लिए लिखा है जड़, समझाए सुरगुरु जड़ जागे। जड़, देवताओं को जड़ कहा। जड़ तो संकेत है, गुस्सा में व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो कुछ भी कह देता है। और फिर बृहस्पति जी गुरु हैं, देवता चाहे जितने बड़े हों, पूज्य हों, आखिर तो बृहस्पति जी के शिष्य हैं कि नहीं। तो गुरु जी को गुस्सा आवे तो चेलों को कुछ भी कह सकते हैं। हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा नाराज होते तो क्या क्या कहते थे, उनको अधिकार है। हम महाराज जी के यहाँ भी विचित्र विचित्र लोग थे। एक बंगाली साधु थे, अब उनका शरीर नहीं है, गौरदास जी, गौर बाबू। तो महाराज जी किसी बात पर नाराज होकर बोले, सुअर का बच्चा, नालायक सुअर का बच्चा। तो हाथ जोड़ कर, हाँ आप भी सुअर का गुरु है ना, बंगाली था। सोई महाराज जी का गुस्सा सब खत्म हो गई। महाराज जी जोर से हंसने लगे। लट बक बक करता है बंगाली, बक बक करता है, हंसने लगे महाराज जी। डांट रहे थे, डांटते डांटते हंसने लग गए। गुरु जी का पावर है, वो उनका कुछ बोलें, उटपटांग बोलें तो वो भी उनकी शोभा है। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति करे जड़ देवता हो, तुम अकल से पैदल हो, एकदम मंद बुद्धि हो, तुमको क्या हो गया, तुम्हारी बुद्धि को फालिस मार गई है कि क्या हो गया। कितना रसमय मिलन है श्री राम जी का और भरत जी का। ये किसका मिलन है? वस्तुतः राम जी क्या है? राम जी भी प्रेम है कि नहीं? राम जी स्वयं मूर्तिमान प्रेम है और भरत जी भी मूर्तिमंत प्रेम है मानस जी के अनुसार। और राम जी को प्रिय क्या है? प्रेम को प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये भरत राम जी का मिलन नहीं है, ये प्रेम का प्रेम से आलिंगन है, प्रेम का आलिंगन है। प्रेम ही प्रेम को आलिंगन में बांधे हुए है।
अब तो देवता जड़ जागे, जड़ देवता थोड़े जग गए। कोई तो हार्ट फेल मत करो, सब होगा, तुम्हारा काम बनेगा, ज्यादा घबराओ मत, जय जयकार करो। अब तो सब प्रशंसा करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। मिली सप्रेम रिपुसूदन ही केवट भेंटे राम, भूरी बाएं भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। इसके बाद शत्रुघ्न जी को भी उठाकर भगवान ने हृदय से लगाया, चरणों में पड़े हुए निषाद राज को उठाकर भगवान ने हृदय से लगाया। और श्री लक्ष्मण जी तो बहुत लज्जित हैं, क्योंकि अभी अभी अपराध हुआ है भरत जी के प्रति। वो फूट फूट कर रो रहे हैं और चरणों में भरत जी के पड़े हैं, उठाने से भी उठ नहीं रहे हैं। तब अंत में श्री भरत जी ने लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगाया है। आहा, क्या कहना। फिर लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जो चरणों में पड़े हैं उनको उठाकर हृदय से लगाया है। इसके बाद श्री निषाद राज जी को भी हृदय से लगाया। राम जी ने लगाया पहले, फिर लक्ष्मण जी ने लगाया। हम पहले विवेचन कर चुके हैं कि आध्यात्मिक गुरु श्री लक्ष्मण जी हैं और उनके एकमात्र आध्यात्मिक पट्ट शिष्य श्री सिद्ध कोटि के भक्त निषाद राज गो हैं। लक्ष्मण गीता जिसको मानसी में कहते हैं, उसका पूरी रात्र लक्ष्मण जी उपदेश करते हैं निषाद राज जी को। निषाद राज जी श्रोता हैं और लक्ष्मण जी वक्ता हैं। कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, इसलिए लक्ष्मण जी गुरु हैं। और वैसे भी जीवों के आचार्य हैं, इसलिए गुरु हैं। इसके बाद भरत जी ने जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया है और श्री जानकी जी के चरणों में पड़ गए हैं। उठाने से भी उठते नहीं हैं, प्रणाम करके फिर प्रणाम करते, फिर खड़े, फिर प्रणाम करते, फिर पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए। तब श्री किशोरी जी ने सिर पर हाथ फिराया है और कहा, भरत जी आप इतने अधीर न होवें, आप उठकर बैठ जाएं। पर श्री किशोरी जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बोले वो इतनी विभोर हो गई कि उनकी वाणी से एक शब्द ही नहीं निकला। मगन स्नेह देह सुधि नहीं, सुधि बुद्धि नहीं है। और उस समय श्री भरत जी को, जब भरत जी ने देखा कि श्री किशोरी जी हमारे सर्वथा अनुकूल हैं, सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निशोच उर अपडर बीता। निशोच हो गए श्री भरत जी, उनका डर चला गया। क्यों चला गया? इसलिए चला गया क्योंकि उनके मन में था कि राम जी प्रसन्न होंगे तो हो सकता लक्ष्मण जी नाराज होंगे, पर लक्ष्मण जी का भी नाराजगी नहीं दिखाई पड़ी। राम जी तो राम जी ही हैं, पर किशोरी जी जिनके प्राण जीवन धन के साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो और जिसके कारण किया गया हो, उसको तो माता जी कभी क्षमा नहीं करेंगी। पर ये करुणामयी कैसी हैं, मेरे प्रति तनिक भी इनकी दोष बुद्धि नहीं है और ये अनुकूल हैं, तो अब मुझे डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? हमारे वृंदावन के रसिकों की वाणी। वृंदावन के रसिक कहते हैं, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हम अभिमानी हैं। साधन का बल है? बोले नहीं। तप त्याग योग ध्यान समाधि का बल है? बोले नहीं। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। तो क्या हुआ? बोले एड़े रहे श्याम सुंदर सो। ब्रह्मा जी की, शंकर जी की हिम्मत नहीं है कि एड़े रहें, पर एड़े रहें श्याम सुंदर सो, बोले अटपट वाणी। अपने बल से नहीं, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। भरत जी को बड़ा संतोष हुआ कि प्रधान तो श्री किशोरी जी ही हैं शरणागति में, इनकी अनुकूलता न हो तो जीव की शरणागति सार्थक नहीं होती है। कबहू क अम्ब अवसर पाए, कबहू क अम्ब अवसर पाए, कबहू क अम्ब अवसर